नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में विगत 3 महीनों से उपजिलाधिकारी न होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों का गुस्सा फूट रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी न होने के कारण स्थायी निवास, जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही उपजिलाधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र न बनने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों जल्द तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों के प्रमाण पत्र और अन्य कार्य समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि अगर स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं क्योंकि ये मेरा घर है इधर पास नहीं, और मैं आज मुझे भी एक जरूरी काम से यहाँ पर आना था। मैंने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ पर है नहीं, और जब मैंने पता किया एक अधिकारियों से तो मालूम चला कि यहाँ एसडीएम जो मैडम थी उनका ट्रांसफर बहुत पहले हो गया था, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर जो है एसडीएम नहीं है और एक अतिरिक्त परिवार जो है नरेंद्र नगर के एसडीएम को दिया गया है। तो ये बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि भाई जब यहाँ एसडीएम नहीं है, नरेंद्र नगर वाले एसडीएम यहाँ पर जब आएंगे तो किस दिन पे वो आएंगे, कौन से दिन पे आएंगे, कितने घंटे बैठेंगे। पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं, और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें, और जो लोगों के काम रुक रहे हैं, चाहे जो भी काम है, उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे, और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी है, तो निश्चित तौर पर इस समय आपके चैनल के माध्यम से उनका काम होंगे। भाई साहब, यहाँ पे जो है कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ पे एसडीएम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, इससे जनता को जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है। और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम को लाएं, और जिससे यहाँ पे सभी कोर्ट संबंधी कार्य पूरे हो सके। इसलिए हम सरकार से या विधायक जी से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम को तुरंत लाया जाए, जिससे यहाँ पर जितने भी एसडीएम से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे पर कोई भी प्रमाण पत्र हो या कोर्ट संबंधी जो भी कार्रवाई होती है, वो बाधित न हो, अतिशीघ्र उसमें जो है जनता को लाभ मिले। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट ने सियालदे के ग्राम वलमरा में नेत्र की जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 55 ग्रामीणों की नेत्र जांच की गई, जिसमें जरूरतमंद लोगों की जांच आधुनिक मशीनों के द्वारा की गई। शिविर में ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क आंखों की दवाइयां, नजदीक के चश्मे, कैल्शियम के गोलियां और बीपी के साथ ही शुगर की जांच निःशुल्क प्रदान की। शिविर में 6 लोगों की मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई। बता दें कि जिनका जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और व्यापारियों ने जीआर चैरिटेबल ट्रस्ट सियालदे का आभार व्यक्त किया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, और इस पहल का उद्देश्य सभी के हित में सुरक्षित सड़कों की जरूरत का प्रचार प्रसार करना है। तो वहीं एक सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और सभी हितधारकों को सड़क पर चलते समय दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो वहीं इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की समझने और उन्हें रोकने के उपायों से जुड़े विभिन्न जागरूकता अभियान भी शामिल हैं। बता दें कि आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। रोड सेफ्टी मंथ अभी मनाया जा रहा है। इस अवधि में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करना कि कैसे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप के रैली भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक आरटीओ ऑफिस देहरादून में
एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ड्राइविंग में, वो होता है आपका विजन। आपकी आंखें कैसी हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है या कुछ समस्या उसमें है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा के इंडो नेपाल सीमा मेलाघाट क्षेत्र में नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने तथा डिमार्केशन की कार्रवाई एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट तथा वन विभाग के एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसएसबी तथा पुलिस विभाग की मौजूदगी में बीते कई दिनों से चल रही है। और इसी क्रम में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके साथ ही एसडीओ संचित वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की मौजूदगी में सीमा पर स्थित मुख्य पिलर 796 से 797 तक तथा सभी पिलरों के आसपास नो मेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया तथा चिन्हीकरण भी किया गया। तो वहीं एसडीएम बिष्ट ने खुद मोर्चा संभाला और ट्रैक्टर ड्राइव कर नो मेंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाया है। तारीख को हमारे द्वारा एक ज्वाइंट सर्वे किया जाता है जिसमें पुलिस विभाग, हमारा राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन और एसएसबी, इन्होंने जहां पर भी हमारे नो मेंस लैंड में जो सुंदरनगर हमारा 796 पिलर संख्या है उससे लेकर 797 तक बटे 2 तक जहां पर भी अतिक्रमण किया गया है तो उसको हमने चिन्हित कर लिया था। आज हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और जितना भी हमारा जो पैच है इंडियन साइड से उसको हमने क्लियर कर दिया और जो नेपाली साइड से जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हमने नेपाली जो वहाँ पर खेती बाड़ी कर उनको सूचित भी कर दिया और उचित माध्यम से हम उनको पत्राचार भी करेंगे। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हमारा ये अभियान जो नो मेंस लैंड है हमारी वहाँ से अतिक्रमण हटाए जाने के से संबंधित चला हुआ है। तो आज भी इसी क्रम में हम सभी लोग राजस्व विभाग, एसएसबी, वन विभाग और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो हम सभी लोग, पुलिस भी हमारे साथ है, तो यहाँ पर आए हैं नो मेंस लैंड पे और यहाँ पर चिन्हीकरण के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। खबर मुनि की रेती से है, जहां गंगा में राफ्टिंग कराने वाले गाइडों ने मुस्लिमों को राफ्टिंग गाइड की लाइसेंस जारी करने का विरोध किया है
मुस्लिमों को लाइसेंस जारी करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। तो वहीं राफ्टिंग गाइड मुनिकीरेती स्थित गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के कार्यालय पहुंचे। हम यहाँ जो अपना मुद्दा लेके आए थे, हमारा मुद्दा ये है कि एक मुस्लिम समुदाय को अलाउड न किया जाए और दूसरा जो लाइसेंस बन रहा है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको मिले। और दूसरी बात, अगर आइडेंटिफाई कर रहा है उत्तराखंड टूरिज्म उनको लाइसेंस दे रहा है तो उसमें तरीके से इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं, उन्हें भी पता है राफ्ट का ये क्रॉस ट्यूब है, ये क्या अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज हो रखते हैं, तो उत्तराखंड टूरिज्म उनको भी लाइसेंस न दे। क्योंकि मेन बात यह जो गाइड के साथ हेल्पर रिवर में चल रहा है, रैपिड डाउन कर रहा है, उसको लाइसेंस दिया जाए। द्वारा कुछ बिंदु मेरे सामने रखे गए जो स्पेशली गंगा की पवित्रता के को सम्मान देने के संबंध में, तो उसमें मैं उनके द्वारा जो भी बिंदु थे वो मेरे द्वारा सुन लिए गए हैं और मैं उसको जो है अपने सीनियर्स को जो है उसी अकॉर्डिंग अवगत करा दिया है। जैसे डायरेक्शन होगी उसी अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर अब सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद विवाद और भी गर्माता जा रहा है। 15 एकड़ जमीन और 20 एकड़ जमीन किसको फ्री में मिली है? क्या पूर्वांचल के ही लोग हैं? उसमें पर्वतीय लोग भी हैं, उसमें सैनिक संगठन भी हैं, उसमें जो पाकिस्तान से आए हैं लोग, सब लोग हैं। तो पूर्वांचल का मामला नहीं है, तो गौरी कर रहा है पहाड़ पूर्वांचल, कहीं है ही नहीं जी। अभी सैनिक संगठन में और वो सब पर्वतीय लोग आए थे, तो ये उस चीज को घुमा रहा है गौरी कि पहाड़ और प्लेन कर रहा है, कहीं है ही नहीं। चुनाव कहीं वो बात नहीं है कि किसने किसको लड़ाया। भाई अगर किसी ने कहता है कि पार्टी के खिलाफ जाके इन्होंने काम किया तो उसके खिलाफ शिकायत करे, उसके खिलाफ प्रूफ दे, उसको पार्टी से निष्कासन करवाए, कार्रवाई करवाए, वो एक अलग विषय है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य चल रहा है। जहां टाइगर रिजर्वों में हर साल फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य किया जाता है, वहीं अब पहली बार टाइगर रिजर्व से बाहर रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य चल रहा है। हल्ला भी करो। रामनगर वन प्रभाग इस बार पहली बार एक टेरिटोरियल डिवीजन ने फेज 4 मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी उठाया है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि रामनगर डिवीजन में 67 टाइगर्स पाया गया था लास्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में। ये लगभग 10th बिगेस्ट टाइगर रिजर्व होता अगर ये एक टाइगर रिजर्व होता, लेकिन ये एक फॉरेस्ट डिवीजन है। बट यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है वो सेम टाइगर रिजर्व के जैसे ही किया जाता है। हम रोज एम स्ट्राइप्स के माध्यम से पेट्रोलिंग करते हैं और उसके साथ साथ इस बार फेज 4 भी कर रहे हैं। और इस बार लगभग 110 कैमरास हमने 3 रेंजेस में लगा दिए गए थे और उसका अभी गणना खत्म हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायवाला थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की 3 वारदातों में फरार चल रहे लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान दीपक थापा निवासी प्रतीक नगर रायवाला के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 1,500 रुपए नकद और एक दुकान से चोरी हुआ सामान बरामद किया है। बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए रायवाला के थाना प्रभारी निरीक्षक BL भारती ने जानकारी साझा की। अब खबर देहरादून से है, जहां बसंत पंचमी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी पर जारी अपने संदेश में सीएम ने कहा कि वसंत उत्सव प्रकृति के श्रृंगार और नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ उनके आवास पर मारपीट की गई। आपको बता दें कि धामी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के रिठाला क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पर होना चाहिए।
हमने देवभूमि उत्तराखंड में ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि हम पूरा करेंगे। ये हमारा कोई वायदा नहीं था, ये हमारा संकल्प था, हमारे वचन थे, हमारे प्रधानमंत्री जी का लोगों के साथ एक विश्वास था। और नई सरकार आते ही हमने पूरी करी और जनवरी माह की 27 तारीख इतिहास का वो दिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने वायदा किया था, हमने वो वायदा निभा दिया है। अब उत्तराखंड में रहने वाले चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा। दिल्ली में एक बहुत चर्चित कांड हुआ था, श्रद्धा बालकर और आफ्ताब। इस श्रद्धा बालकर बेटी को 300 लीटर वाले फ्रिज में एक एक टुकड़े टुकड़े करके काट के डाल दिया था। हमने उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, उस कानून में हमने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कहीं रहता होगा, चाहे बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक नया वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के प्रावधान को पहले उसमें निर्णय दिया हुआ है, देते हैं, लेकिन उसकी जानकारी माता पिता को नहीं होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए मुख्यमंत्री नजर आए, तो वहीं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है और सभी सियासी दल पुरजोर मेहनत से जनता के बीच अपनी नीतियों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। नरेंद्रनगर में बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय की गई। 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन मामले पर सहारनपुर के मीरकपुर से गुर्जर समाज के लोगों ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सामूहिक वीडियो जारी कर बताया कि 5 फरवरी को होने वाली गुर्जर महापंचायत को रद्द करने का फैसला लिया है। परमानंद है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया बसंत पंचमी के दिन जो स्नान होता है हमारे सनातन धर्म के अंदर, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। वो पुण्य प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं अपने भाई के साथ। ये हमारे भाई हैं जितेंद्र चौहान जी। और गंगा जी के गोते लगाए जाते हैं। गंगा सरस्वती मैया को ध्यान किया जाता है और गंगा मैया की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गंगा मैया हम गंगा मैया में आए, गंगा मैया में हमने गोते लगाए, गंगा मैया का नाम लिया, भोलेनाथ जी का नाम लिया और पूजा पाठ की है। नहीं, ये सरस्वती मैया की पूजा होती है। सरस्वती मैया बच्चों को विद्या। पूरे देश के जिम्मेदार सरदारों, आज यहाँ गांव मीरकपुर में गुरु बाबा फकीरादास की कुटी पर सब गांव के जिम्मेदार लोग हैं। मौजूदा प्रधान जी भी हैं, पूर्व प्रधान जी भी हैं और सभी मेरे नौजवान यहां पर उपस्थित हैं। और जो मां शारदा खनन ट्रक यूनियन की 4 दिन चली हड़ताल का 5वें दिन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाधान हो गया। शनिवार को क्रेशर स्वामियों और खनन वाहन स्वामियों की बीजेपी जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक हुई। कल जो थे 4 दिन लगभग हमें हो गए थे, तो शाम के टाइम में यहाँ जो हम बैठे थे कम से कम 3-4 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें निर्णय सिर्फ एक पॉइंट को लेकर रह गया था। तो फिर यहाँ से गुस्साई भीड़ थी, तो यहाँ से वो गुस्साई भीड़ फिर से जाके तहसील में बैठ गई थी और फिर वही शाम को रिसप्ट का निर्णय ये लिया गया था कि कल से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये सरकार डरी हुई है और इसने कहीं न कहीं ब्रितानी हुकूमत की याद दिलाती है, जो एक नागरिक का अधिकार है, भारत के संविधान ने अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसको भी ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज मैं सांकेतिक 1 घंटे के उपवास से बैठा हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।
अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य